50 टन से ज्यादा वजन, खतरनाक हथियारों से लैस, जंग के मैदान में खड़े होकर दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने वाली एक ऐसी मशीन जिसे चलाने पर चलाने वाले को एक अलग ही ताकत का एहसास होने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन जंगी टैंक्स की, जिनकी बेमिसाल ताकत के आगे अक्सर दुश्मन के रोंगटे खड़े हो उठते हैं। खराब से खराब परिस्थितियों में भी इन टैंक्स पर सेना के जवान आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसलिए दुनिया की हर एक सेना में इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आज के इस दौर में भारत, रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की सेना में कई लड़ाकू टैंक्स मौजूद हैं। इतिहास में कई जंगें लड़ी जा चुकी हैं, चाहे वो पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो या फिर भारत पाक युद्ध हो। इन तमाम लड़ाइयों में टैंक्स ने अपनी ताकत का नमूना हमेशा पेश किया है। इनकी गिनती आम गाड़ियों में नहीं करी जाती है, क्योंकि इनकी बनावट बेहद ही खास होती है। इन्हें बनाया जाता है अत्याधुनिक तकनीक की मदद से। इन टैंक्स की इतनी तारीफों को सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार सेना के ये टैंक्स काम कैसे करते होंगे। तो आज की हमारी इस खास वीडियो में हम इन टैंक्स को बनाने से लेकर इनके काम करने के तरीके के बारे में आपको हम बताएंगे, और हमारा यकीन मानिए, वीडियो देखते देखते आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। वैसे तो इतिहास में कई अलग अलग टैंक्स ने अपनी ताकत का नमूना दिखाया है, जिन्होंने अपने दम पर कई बड़ी बड़ी जंगों का रुख मोड़ा है। हिटलर ने जब अपनी नाजी फौज को रूस के सरहदों पर लाकर खड़ा कर दिया था, तब रूस के सिपाहियों ने हिटलर की नाजी सेना का डटकर सामना किया और कई लड़ाई में उनकी ताकत को दुगना करने का काम करके बनाए गए टैंक्स ने किया, जिसके सामने हिटलर की सेना के पसीने छूट गए और उन्हें हर हाल में सरेंडर करना पड़ा। तब से लेकर अब तक दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है और आज दुनिया में कई एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए टैंक्स मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। अगर आज हम बात करें टैंक्स काम कैसे करते हैं, तो जब कभी भी इन्हें जमीन पर उतारा जाता है, तब ये अपने साथ लगभग 4 लोगों को लेकर चल सकते हैं और इस दौरान इनकी रफ्तार लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। अब अगर नजर इन टैंक्स के अंदरूनी हिस्से में डाला जाए, तो यहाँ चारों तरफ हथियार का भंडार ही भंडार नजर आता है। इन टैंक्स के अंदर एक साथ 2000 लीटर से भी ज्यादा का पेट्रोल रखा जा सकता है, जिनकी बदौलत ये आराम से 500 किलोमीटर तक बिना रुके दुश्मन की तरफ आंख से आंख मिलाकर चल सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि इन टैंक्स का ऊपरी हिस्सा हमेशा 360 डिग्री एंगल पर घूमता रहता है, जिसे टर्रेट कहा जाता है। टैंक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से बख्तर बंद रहता है, जिसे हल कहा जाता है। इस जबरदस्त मशीन का जो इंजन है वो बिल्कुल इसके पीछे लगाया जाता है, जिसे बड़े ही खास तरीके से डिजाइन किया गया होता है। इनके पहियों के चारों तरफ चेन लगी होती है और इस पूरे ट्रैक को कैटरपिलर ट्रैक बोलते हैं। इनकी पूरी बनावट स्टील से करी गई होती है। अगर हम भारतीय टैंक में मौजूद अर्जुन टैंक की बात करें, तो इसके दोनों तरफ 7 अलग अलग पहिए लगे होते हैं। इनके पहिए इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि सामने रास्ता चाहे जैसा भी हो, ये अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। रास्ते में कीचड़ हो या फिर 10-10 फीट के गड्ढे ही क्यों ना हो, इन टैंक्स को रोक पाना बेहद ही नामुमकिन है। इतने भारी भरकम टैंक को जब मोड़ने की बारी आती है, तब इसे एक शार्प एंगल पर मोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक ट्रैक्टर को मोड़ा जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रैक्टर को चलाने में और टैंक को चलाने में एक ही तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। टैंक का इंजन अगर खराब हो जाए तो इसे आसानी से निकाला जा सकता है, और तो और ठीक करने का जुगाड़ भी इस टैंक के अंदर ही मौजूद रहता है। यानी कि इसे रिपेयर करने के लिए किसी रिपेयर शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। टैंक्स के अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से रास्ते में आने वाले लैंड माइंस की इंफॉर्मेशन अंदर बैठे लोगों को मालूम पड़ती है। तो आर्मी इन लड़ाकू टैंक्स का इस्तेमाल लड़ाई में किस तरीके से करती है, आइए जानते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि टैंक के अंदर 4 लोग मौजूद होते हैं और इन 4 लोगों में कमांडर, ड्राइवर के साथ साथ गनर और एक लोडर भी मौजूद होता है, जिनका काम अंदर मौजूद हथियारों को लोड करके उसे फायर करना होता है। टैंक जिस मिशन पर निकलता है उसकी जिम्मेदारी और टैंक की सेफ्टी की जिम्मेदारी, ये दोनों ही कमांडर के कंधों पर होती है। यहाँ पर कमांडो की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसे जंग के मैदान में ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं, और इसी के साथ ही टैंक के अंदर मौजूद क्रू मेंबर की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी कमांडर के ही हाथों में होती है। मैदान में हो रही हर एक हलचल पर कमांडर की नजर होती है, जिसे वो टैंक में लगे
पेरिस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर रहा होता है। टैंक जैसी जबरदस्त मशीन के अंदर 6 से भी ज्यादा पेरिस्कोप लगे हुए होते हैं, जो अंदर बैठे लोगों के काम को और भी ज्यादा आसान बनाते हैं। दुश्मन का आक्रमण समय को देखकर नहीं होता है, वो आधी रात को भी आक्रमण कर सकता है। इसीलिए रात में लड़ाई के समय इन टैंक्स के अंदर नाइट विजन कैमरे लगाए गए होते हैं। आर्मी के सामने अगर टारगेट छोटा होता है तो टैंक्स के अंदर मशीन गन को लगाया जाता है, तो वहीं पे अगर पाला फाइटर जेट से पड़ा हो तो इन टैंक्स के अंदर एंटी क्राफ्ट मिसाइल लगाई जाती है। इस टैंक के अंदर से जब गोले दागे जाते हैं तब इसकी आवाज दुश्मन के कानों तक गूंजती है। बैटलफील्ड में जब टैंक्स को लेकर जाया जाता है तब इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और फिर पूरी लड़ाई में उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल दुश्मन को घेरने के लिए होता है। यहाँ पर अगर प्लानिंग में जरा सी भी चूक हुई तो टैंक और उसके अंदर बैठे लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे बनते हैं टैंक? अब तक तो आपने ये देखा कि टैंक काम कैसे करता है और आर्मी के सिपाही लड़ाई में मैदान पर इन टैंक का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इन टैंक्स को आखिरकार बनाया कैसे जाता है, क्योंकि अब ये कोई नॉर्मल गाड़ी तो है नहीं। तो टैंक की जो बॉडी होती है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो दुश्मन की गोलियों को झेल सके। इसलिए इसे बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। जैसे आयरन मैन में सूट पर गोलियों का कोई असर ही नहीं होता है, वैसे ही इन टैंक्स पर भी गोलियों का कोई असर बसर नहीं होता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की वजह से इन टैंक्स के ऊपर जंग लगने का खतरा भी नहीं होता है। इस स्टेनलेस स्टील को बाद में टैंक से अलग करके अलग अलग हिस्सों में काटा जा सकता है और फिर बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का इस्तेमाल करके टैंक की बॉडी को टैंक का शेप दिया जाता है। एक बार जब इस टैंक का ढांचा तैयार हो जाता है तब बड़ी बड़ी वेल्डिंग मशीनों की मदद से इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों ही स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। टैंक की बॉडी जब रेडी हो जाती है तब इसके तोप को बनाने का काम शुरू होता है। टैंक के तोप वाले हिस्से को हम बैरल कहते हैं, जिसके अंदर से गोलियों की बौछार दुश्मन के ऊपर करी जाती है। तोप वाला हिस्सा भी स्टील का बना होता है, जिसके लिए स्टील की पाइप का इस्तेमाल होता है और इसे काटने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद ली जाती है, जहां ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। इन सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए खास किस्म के नट बोल्ट का इस्तेमाल होता है और इन्हें लगाने से पहले टैंक की बॉडी के हर एक हिस्से में छेद करना जरूरी होता है और इस काम को अंजाम भी एक ऑटोमेटिक मशीन ही देती है, क्योंकि ये सब आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। इसके बाद टैंक को चमकाने की बारी आती है, यानी कि इसे इसके रंग में रंगा जाता है और टैंक पर ज्यादातर रंग हरा या पीला ही होता है। इतना सब कुछ होने के बाद टैंक तो भाई बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अभी इसके अंदर जान अभी जान नहीं आई है इसमें, और वो जान तब आएगी जब इसमें इसके इंजन को फिट किया जाएगा। टैंक को ताकतवर इंजन के साथ जोड़कर अंत में इसके बाकी कंपोनेंट्स को दुनिया भर के कोने कोने से लाकर इसमें अटैच कर दिया जाता है, जिसके बाद तैयार होती है एक ऐसी मशीन जो अगर दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए तो दुश्मन के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। जंग के मैदान में टैंक का काम फौजी के मनोबल से लेकर उसकी ताकत को दुगना करना है, इसीलिए इन्हें फौज का बैकबोन कहा जाता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में आपने टैंक्स के बारे में बहुत सी बातों को जाना कि टैंक्स बनते कैसे हैं और आर्मी के जाबाज सिपाही इनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो के ऊपर एक लाइक बटन है, उसे दबाकर आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग इन टैंक्स की ताकत का अंदाजा लगा सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।